टंकी में 1000 लीटर पानी भरा हुआ है और कुआं में 5 लीटर पानी भरा हुआ। दोनों में से ज्यादा पानी किसमें है? टंकी में। वाह वाह वाह। 50% आरक्षण इन लोगों का काट लीजिए। सरकार से बेकार आरक्षण लिया है, खाली सरपंच बनने के लिए आरक्षण चाहिए। सामान्य तौर पर सोचने में तो यही लगेगा कि टंकी में 1000 लीटर है, कुआं में 5 लीटर है। लेकिन जरा सा विचार करके देखा जाए, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करके देखा जाए, तो टंकी का 1000 लीटर पानी कम है और कुएं का 5 लीटर पानी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि टंकी का पानी साधन है और कुएं का पानी संसाधन है। टंकी का पानी एक बूंद भी यदि गिरता है तो वह एक बूंद समाप्त हो जाएगा, घटेगा। वो 1 लीटर पानी निकला तो अब 1000 नहीं बन सकेगा, वो 999 ही रहेगा। वो घटते 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 एक समय ऐसा आएगा कि पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन कुआं के पानी में 5 लीटर है, 5 लीटर पानी कुआं से निकाल लेंगे और 2 मिनट के बाद फिर से झांक करके देखेंगे तो कितना पानी है, कितना रहेगा? 5 लीटर। फिर निकाल लेंगे और फिर 5 मिनट के बाद देखेंगे झांक करके तो कितना होगा? 5 लीटर। इस तरह से बारंबार 5 लीटर निकालते निकालते 5000 लीटर निकाल लेंगे, फिर भी झांक करके देखेंगे कितना पानी बचेगा? 5 लीटर। ज्यादा हुआ कि कम हुआ? ज्यादा हुआ ना। तो उसका उपयोग करने पर भी उस पानी में कोई घटौती ना आवे, इसलिए कुएं के पानी को संसाधन कहा जाएगा। और टंकी में, टब में यदि 1000 लीटर पानी भी भरा हुआ हो तो उसको क्या कहा जाएगा? साधन कहा जाएगा। साधन उसे कहते हैं जिसका उपयोग करने पर वह घट जाए, और संसाधन उसे कहते हैं कि जिसका उपयोग करने पर वह घटे नहीं। ठीक उसी प्रकार से बुद्धि एक साधन है और ज्ञान एक संसाधन है। बुद्धि का उपयोग करने पर बुद्धि घट सकती है, लेकिन ज्ञान का उपयोग करने पर ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान निरंतर बढ़ता चला जाता है। हमसे गलती यही हुई है कि इस मनुष्य समाज से गलती यही हो जाती है कि वो साधन को संसाधन मानने की भूल कर बैठता है। वो बुद्धि के स्तर को ही ज्ञान का स्तर समझ लेता है। बुद्धि आपको बाहर से कहीं पर विद्यालय, महाविद्यालय, पुस्तक, ट्यूशन, कोचिंग, फलना चिलना, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग करने से बुद्धि का विकास होगा। और बुद्धि के विकास में मैंने कहा कि कहीं से इसका कोई लगाव नहीं है कि बुद्धिमान आदमी कुसंस्कारी नहीं होगा। एक जज बन जाने वाला आदमी घूसखोर नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। कि जज बन गया है तो भ्रष्टाचारी नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक डॉक्टर बन गया है तो वो शराबी नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कोई एक साधु बन गया है तो वो शराबी नहीं होगा, इसकी गारंटी है कि नहीं है? एक डीआईजी बन गया, एसपी बन गया, कलेक्टर बन गया तो वो मांस मछली खाने वाला नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी दी जा सकती है क्या? नहीं दी जा सकती है। लेकिन गुरु के शरण में आकर के एक व्यक्ति यदि माला कंठी पहन लिया है, दीक्षा ले लिया है, तो वो मांसाहार नहीं कर सकता है, इसकी गारंटी है कि नहीं है? ज्ञान और बुद्धि में ये अंतर है कि बुद्धि ये गारंटी नहीं दे सकता कि आप संयम के पथ पे, सदाचार के पथ पे, त्याग के पथ पे, प्रेम के पथ पे, संवेदना के पथ पर चलिए, यह गारंटी बुद्धि नहीं दे सकती। ये गारंटी देने का काम ज्ञान का है। और वो ज्ञान कहाँ मिलता है? गुरु के शरण में। वो ज्ञान मिलता है सत्संग में। इसलिए यदि अपने बच्चों के अंदर माता पिता के प्रति आदर भाव भरना चाहते हैं, परिवार के प्रति प्रेम स्नेह समर्पण भरना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, तो डॉक्टर इंजीनियर बनाना वो कोई बुरी बात नहीं। मैं उसके खिलाफ नहीं कर रहा हूं, ऐसा मत समझिए कि मैं पढ़ने या लिखने की निंदा कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि केवल आप बुद्धि को महत्व मत दीजिए, ज्ञान को भी महत्व दीजिए। केवल आप विद्यालय को ही महत्व मत दीजिए, आप सत्संग को भी महत्व दीजिए।
केवल आप शिक्षकों को महत्व मत दीजिए, शिक्षक के साथ साथ अपने बच्चों की जिंदगी में इस संत और गुरु के भी महत्व को शामिल होने दीजिए, तभी जाकर के आपका भविष्य संवरेगा। ये दोनों का समन्वय आपके जीवन में चाहिए। ये नहीं है तो क्या हुआ? वही हुआ, लग गया है ग्रहण आदमी को, आदमी से जलन आदमी को, घर जले क्या जले बस्तियां भी, कौन देगा कफन आदमी को। परिणाम क्या है? आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। क्यों? आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। और आदमी को आदमी बनाना चाहते थे, एक काम की जिम्मेदारी आप तमाम लोगों पर जो यहां से सत्संग सुन करके जा रहे हैं, उन तमाम लोगों के ऊपर यह है कि आप अपने घर में परिवार में पलने बढ़ने वाले बच्चों को कुछ भी बना देना, बाद में बना। सुनिए इस कड़ी में, भक्त या वैज्ञानिक कवि, भगवान पंडित मौलवी, गिना दिया, अब इसमें इत्यादि लगा दीजिए। कुछ भी बनाइए, जज बनाइए, कलेक्टर बनाइए, इंजीनियर, सब चीज के लिए आजाद है, कुछ भी बनाइए। भक्त या वैज्ञानिक कवि, भगवान पंडित मौलवी, लेकिन इतना ध्यान रहे, जो भी बनना बाद में, जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। भक्त बनना अच्छी बात है, वैज्ञानिक बनना वो भी अच्छी बात है, कवि बनना, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बनना, कलेक्टर बनना, दुनिया का कुछ भी बनना अपने आप में अच्छा चीज है, किंतु कुछ भी बनने से पहले आदमी बनना जरूरी है। आदमियत से भरा हुआ आदमी बनना, इंसानियत से भरा हुआ इंसान बनना, मनुष्यता से भरा हुआ मनुष्य बनना जीवन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस प्राथमिकता में यदि आप सफल हो गए तो पहले जो उदाहरण में समझाया कि शून्य लिखने से पहले यदि आपने एक लिख दिया और उसके बाद आप शून्य लिखते जाते हैं तो फिर उस शून्य का महत्व निरंतर 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यदि आपने शून्य लिखने में बड़ी व्यस्तता दिखाई, एक लिखा ही नहीं, तो क्या होगा? क्या रिजल्ट निकलेगा? अभी पिछले साल जो मैट्रिक की परीक्षा हुई बिहार में, तो एक विद्यार्थी परीक्षा दे करके आया, नाम नहीं लूंगा, रिकॉर्ड होगा, बेचारा देखेगा तो कहेगा छत्तीसगढ़ में मेरी बदनामी कर रहे थे इसलिए नाम नहीं लूंगा। वह विद्यार्थी परीक्षा दे करके आया, बड़ा खुश होकर के आया और क्वेश्चन मुझे दिखा रहा था, गुरुजी ये क्वेश्चन मैंने बनाया, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। कितना लिखा? ये पूरे लिख डाला। मैं भी पूरा खुश हुआ, पूरा लिखा। उसके बाद पूरा क्वेश्चन देखने के बाद चारों तरफ देखते 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 मैंने कहा कैसा लिखा? कि गुरुजी इतना लिखने में मजा आ रहा था, खूब लिखे, लिखने की धुन में समय नहीं बर्बाद हो इसके लिए केवल उत्तर लिखते थे, उत्तर लिखते गए लेकिन क्वेश्चन नंबर एक कोठों में लिखबे नहीं किए। पूरा का एकदम पूरा कॉपी भर करके आए, लेकिन एक भी उत्तर का क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे। सोचे क्वेश्चन नंबर लिखेंगे तो समय बर्बाद होगा। वो बच्चा बताया पहली बार परीक्षा दे रहा था, समझ में नहीं आया होगा, बड़ा एकदम खुश होके बता रहा है, इस समय को बर्बाद नहीं किए गुरुजी,
सोचे क्वेश्चन नंबर लिखने में कौन समय बर्बाद करे, तो क्वेश्चन का नंबर एक को नहीं लिखे, लेकिन उत्तर से पूरी कॉपी यहां से वहां भर दी, एक भी लाइन नहीं छोड़े। तो परीक्षा में पास करेगा कि नहीं करेगा? क्या करेगा वो? पास नहीं करेगा, फेल कर जाएगा वो। उसकी मेहनत, उसकी पढ़ाई, उन्होंने जो कॉपी भर करके आया उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से जब आप शून्य लिखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आप अंक ही लिखना भूल जाते हैं, तो आपके हजारों शून्य लिखने का कोई फल नहीं निकलता है। लेकिन आप एक शून्य कम लिखना वो मंजूर है, लेकिन शून्य लिखने से पहले एक अंक को लिख डालना, तभी आपके लिखने, उस शून्य को लिखने का कुछ महत्व हो पाएगा। होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से धरती पर जीवन में ज्ञान, ध्यान, शिक्षा, संस्कार के माध्यम से आप जो कुछ भी उपलब्धि अर्जित करते हैं, उस उपलब्धि अर्जित करना कोई बुरी बात नहीं है। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलाकार बनो, कलेक्टर बनो, विद्वान बनो, चरित्रवान बनो, पहलवान बनो, कुछ भी बनो, लेकिन वो कुछ बनने से पहले वो एक लिखना, अर्थात मनुष्यता से भरा हुआ मनुष्य बनना भूल नहीं जाना। और मनुष्यता से भरा हुआ मनुष्य इस संसार में बनाने की यदि कोई फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री का नाम है सत्संग, उस फैक्ट्री का नाम है गुरुदेव। एक संत, एक गुरु ही मनुष्यता से भरा मनुष्य बनाता है। इसलिए कबीर साहब ने आज से 650 वर्ष लगभग पहले कह दिया है, आग जो लगे आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में, तो जल मरता संसार। आकाश में आग लगी, कदाचित इस संसार में संत न होते तो आदमी जल जल करके मर जाता। कल भी मैंने चर्चा के दरमियान आपसे कहा था कि व्याकरण की भाषा को न समझ पाने के कारण, शब्द साहित्य के संरचना विधि को न समझ पाने के कारण, कुछ लोग शब्द का हर जगह शब्दार्थ करता है तो भटक जाता है। सोने की लंका जर गई, शब्दार्थ करने वाला भटकेगा कि सही जगह पहुंचेगा? वो भटकेगा ना। वो संत आग जो लगे आकाश में, इस बात को भी लेकर के कबीर साहब की बहुत लोग आलोचना करते हैं कि कबीर साहब सही में अनपढ़ थे। पता नहीं कबीर साहब को अनपढ़ कहने वाला आदमी कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आया है, ये मेरे समझ से परे लगता है। सौभाग्य से जब मुझे पीएचडी करने का सौभाग्य मिला, तो उसमें एक चैप्टर, एक अध्याय मैंने बनाया कि कबीर अनपढ़ नहीं थे, बल्कि कबीर इस धरती के सबसे पहले वैज्ञानिक संत थे। और इसको सिद्ध करने के क्रम में मैंने ये तर्क दिया है कि कबीर साहब को आखिर अनपढ़ किस आधार पे कहा जाता है। अनपढ़ कहने के लिए पूरे कबीर साहब के चिंतन और दर्शन में से एक साखी पकड़ के निचोड़ी जाती है आलोचकों के द्वारा। वह साखी कौन सी है? मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। लेकिन वो विद्वान कहलाने वाले अनपढ़ को इतना पता होना चाहिए कि किसी के आधी बात पर उसके पूरे जीवन का मूल्यांकन नहीं हो सकता है। इस साखी को जो कह रहे हो भैया, कम से कम पूरी तो कह लो। पूरी साखी क्या है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, 4 युग की वार्ता कबीर मुख ही जनाई बात। ये पूरा हुआ ना। लेकिन हमें आलोचना करना है, नीचा दिखाना है किसी को, तो उसका पूरा बात भी नहीं मुंह से निकलने देते हैं, और आधी बात को लपक करके बस आलोचना के शिला लोढ़ी पर व्यक्तित्व को रगड़ रहे हैं। और सैकड़ों वर्षों से यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि कबीर खुद ही कह रहा है कि हम कागज कलम नहीं छुए तो हम अनपढ़ हैं। कब कह रहा है कि अनपढ़ है? पूरी बात तो पढ़ो। अधूरी बात सुनने पर, अधूरी बात पर किसी का मूल्यांकन करने पर व्यक्ति की क्या हानि होती है, ये महाभारत से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी आदमी, धनुर्धर आदमी मारा चला जाता है, किस वजह से? वजह क्या थी कि आधी बात को सुन करके उस पर यकीन कर लिया।
कदाचित युधिष्ठिर के मुंह से पूरी बात सुन लेते कि अश्वत्थामा मरा, आदमी नहीं मरा, हाथी मरा, ये पूरी बात सुन लेता तो द्रोणाचार्य की मृत्यु उस रूप में होती जैसे हो पाई? होती क्या? क्यों हो गई? क्योंकि आधी बात को सुन करके बस कान बंद कर लिए, उंगली से बंद नहीं किए, चेतना को वहां से हटा लिए, अनसुना हो गया वो। तो आधी बात सुन करके उस पर भरोसा करके जीने पर जब द्रोणाचार्य जैसे धनुर्धर की दुर्गति हो सकती है, तो आप और हम कौन खेत के मूली है? नहीं होगा। किसी के मुख से आधी अधूरी बात सुनकर उस पर हमें अपना कोई टीका, कोई टिप्पणी, कोई मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। और सदगुरु कबीर साहब के बस इस आधी साखी को पकड़ करके पूरे अपने आप को विद्वान कहलाने वाले, पता नहीं, मैंने पहले कहा कि कौन विद्वान है वो मेरे समझ में नहीं आता। कलम का कीड़ा होगा वो, बुद्धिवादी हो, ज्ञानी तो होगा ही नहीं। तो कबीर साहब जैसे महाज्ञानी को कोई अनपढ़ कहे, ये बात समझ से परे लगता है। तो उसके लिए कह रहा है कि कबीर अनपढ़। सूत्र क्या लाता है? मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, लेकिन आधी बात छोड़ देता है। आधी बात क्या है? 4 युग की वार्ता, कबीर मुख ही जनाई बात। तब इससे कैसे प्रमाणित होगा कि पढ़े लिखे नहीं थे? मान लो कि ये मेरे सामने में रिकॉर्ड हो रहा है, बात रिकॉर्ड हो रही है। 3 दिन कार्यक्रम चलेगा इस 65 में। 3 दिन में स्वाभाविक है कि 6 सत्र कार्यक्रम होगा। इस 6 सत्र में जो 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा प्रवचन होगा, कल को चल करके कोई आदमी की इच्छा हो जाए कि 65 में जो प्रोग्राम हुआ था उस प्रोग्राम को पुस्तक छपा दिया जाए, और कोई आदमी परिश्रम करेगा, अब मोबाइल में जितनी बातें रिकॉर्ड हुई है वो रिकॉर्ड से सुन करके उन बातों को लिख लेगा, उसको पुस्तक छपा देगा। फिर संजोग लगे अगला साल मुझसे उस पुस्तक का लोकार्पण करवा दे। अब पत्रकार हमसे पूछे कि साहेब, ये जो 65 के प्रोग्राम का जो पुस्तक छपा है, इस पुस्तक को आप लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? तो हमारा जवाब क्या होगा? लिखे हैं। जवाब क्या होगा? इस पुस्तक को हम लिखे नहीं, इस पुस्तक को हम मुख से बोले हैं। इससे क्या प्रमाणित हो गया कि हम अंगूठा छाप हैं? इससे प्रमाणित यही होता है कि 65 के प्रोग्राम का जो प्रवचन छपा है पुस्तक के रूप में, उस पुस्तक को हमने हाथ से नहीं लिखा है, उसको हमने मुख से बोला है। तो मुख से हम बोले हैं, हाथ से लिखे नहीं है, तो ये कहां से ये प्रमाणित करता है कि हम अंगूठा छाप हैं? यदि आपको प्रमाणित करने के लिए यही तर्क चाहिए, तो एक सवाल मेरा आपसे है, उन तथाकथित विद्वानों से यह सवाल है कि कबीर साहब को अनपढ़ कहने वाले मेरे बंधु, जरा सा विचार करना। जो हमारे लोकतंत्र का 4 स्तंभ माना जाता है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता, ये माना जाता है ना, जिसमें न्यायपालिका की कुर्सी सबसे ऊंची होती है लोकतंत्र में। उस न्यायपालिका मतलब जज वगैरह की बात, फैसला जहां निर्णय होता है, तो आप जिला कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक को थोड़ा सा एक बार निहारिए। कोर्ट में यदि किसी को जाने का मौका लगा हो तो आप देखते होंगे कि 3 स्टेज है। एक स्टेज जहां पर वकील खड़े होकर के बहस करते हैं, उससे ऊपर की एक कुर्सी होती है जिस पर टाइपिंग करने वाले 4-5 ठो बैठते। क्या बोलते हैं वो आप लोग समझिए, आए जो भी बोलते हो हम नहीं जानते उतना। तो टाइपिंग करने वाले लोग बैठते हैं, और सबसे ऊंची कुर्सी किसकी होती है? जज साहब की। तो जज साहब बहस वहां कौन कर रहा है? वकील। वकील अथवा जज के सुने गए निर्णय अथवा बहस को लिखते कौन है? बीच में जो लिखने वाले हैं, टाइपिस्ट, स्टेनो, हाँ, वो बैठते हैं।
और सबसे ऊपर में कौन बैठते हैं? जज साहब। तो जज साहब जब भी कोई फैसला सुनाते हैं तो फैसला को मुंह से बोल करके सुनाते हैं कि हाथ से लिख करके सुनाते हैं? आए नहीं देखे हैं कभी? केस कर दें, देख लीजिएगा। हम ही कर देते हैं, कल ले से देख लीजिएगा कोर्ट कचहरी। तो जज साहब फैसला लिखते नहीं है, सिग्नेचर भले करते हैं फैसला पर, फैसला नीचे से लिख करके दिया बोलते हैं, वो मुंह से उस फैसला को लिखा जाता है, लिखने वाले दूसरे लोग होते हैं। और जब फैसला लिखा हुआ हो जाता है तब उसको जज साहब उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। तो जज साहब कोई भी निर्णय सुनाते हैं, कोई भी निर्णय मुंह से सुनाते हैं, लेकिन हाथ से कभी वो अपने फैसला को लिखते नहीं है। तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज बना है वो अंगूठा छाप है? प्रमाणित होता है क्या? इससे तो प्रमाणित यही होगा कि जितना जज है जिला कोर्ट से लेके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक सारे के सारे जज अनपढ़ हैं। अरे भैया, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को आप बोलने के कारण अनपढ़ नहीं कह सकते हो, तो जो हम सबों के सदगुरु हैं, जो संतों के सम्राट हैं, यदि वह घोषणा कर रहे हैं कि मैंने अपने ज्ञान को मुख से बोला है, हाथ से नहीं लिखा है, तो मेरे परम गुरु को आप अनपढ़ कैसे कह सकते हो? वो तो संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहब है। उसे अनपढ़ कहना अपने आप में एक पाप है, अक्षम्य पाप है, नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है आप लौकिक दुनिया के उदाहरण को मान लो, कहोगे कि धार्मिक दुनिया में लौकिक उदाहरण नहीं चलेगा, हो सकता है इधर से भी आप तर्क का बाण चला दें। तो एक तर्क मैं और देता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता कहा था कि गीता बैठ करके लिखा था? थोड़ा जोर से बोलिए, कान मेरा खराब है, सुनाई कम देता है। अब आप कहेंगे तो आपके 65 में ही कल इलाज करवा लेंगे, लेकिन तब तक आप जोर से बोल दीजिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने गीता कहा था कि गीता लिखा था? कहा था। कहा था मुख से, हाथ से कॉपी और कलम मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। 4 युग की बात था, कृष्ण ने मुख ही जनाई बात। गीता जैसे महान ज्ञान के ग्रंथ को श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने मुख से बोल करके अर्जुन को सुनाए, लिखने वाले दूसरे हुए। इससे क्या प्रमाणित होता है कि कृष्ण जी अंगूठा छापते नहीं थे ना? धर्म जगत के अपने आप को धार्मिक नेता कहलाने वाले लोगों, अपने आप को सनातन संस्कृति में विद्वान कहलाने वाले लोगों, इतनी बात को आप ध्यान रखना, यदि गीता मुख से बोलने के कारण श्री कृष्ण अनपढ़ नहीं हो सकते, बल्कि श्री कृष्ण को आप महायोगेश्वर की उपाधि दे सकते हो, तो हमारे सदगुरु कबीर साहब को भी बीजक जैसे ज्ञान वाणी अमृत वाणी अपने मुख से कहने के कारण उसे अनपढ़ कहना बंद करो। वो महान सदगुरु संतों के सम्राट है, वो उसे भी आप महायोगेश्वर महाज्ञानी महावैज्ञानिक संत कहने की कृपा करो, तब आपकी विद्वता नमन करने योग्य होगी। नहीं तो हम लोगों की निगाह में खास करके आपकी विद्वता 2 कौड़ी का नहीं होगा। चाहे आप कितना पढ़े हैं, कितना लिखे हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, आचार्य, अपने जगह पर आचार बनाते रहिए। कहने का ये अर्थ है कि सदगुरु कबीर साहब ज्ञानी महापुरुष थे, और सदगुरु कबीर साहब के जैसे उस ज्ञानी महापुरुष के शब्द के मर्म को, भाषा के मर्म को, भाव के मर्म को न समझ पाने के कारण कुछ लोग बातों को उलझा देते हैं। और जो कबीर साहब की आलोचना करने वाले बस ऐसी ऐसी बातों को खोजते फिरते हैं। चले न आवे तो आंगन टेढ़ा वाली बात करते हैं। चलने आता खुद को नहीं है और बताता कि आंगन टेढ़ा है। साहित्य की समझ खुद नहीं है और वो कबीर में उनको दोष दिखाई देता है। एक जगह पर कह रहा था, नाम नहीं लूंगा, एक साधु थे, वो किसी दूसरी परंपरा के, और बैठ के देखिए कबीर कितना अनपढ़ है, उनका अनपढ़पना हर जगह झलकता है। तो तर्क क्या दिया था वो तर्क दिया था कि देखिए इसमें लिखा है मसीह का, ये
आग जो लगे आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। कितना अनपढ़ आदमी है। आदमी अनपढ़ इसीलिए उस भाषा से, उनके भाव से भी अनपढ़पना निकलता है। उनका तर्क क्या था? तर्क था कि कबीर साहब ये लिख करके अनपढ़पना प्रस्तुत कर रहे हैं कि आग जो लगे आकाश में, आकाश में कहीं आग लगता है? वो कह रहा था कि आकाश में कहीं आग लगता है? आकाश में न होता खाली जगह, शून्य। आकाश में न कपड़ा है, न पेट्रोल है, न कुछ और है, तो वहां दिया सलाई कहाँ लगेगा? आग कैसे लगेगा? वो प्रवचन कर रहे थे, मैं चुपचाप बगल में ही बैठा था। हालांकि वो बहुत दिन पहले कहा था, अब मिलता है तो लज्जित होता है बेचारा। जी, वो बहुत पहले, उस समय हम लोग मैंने बचपना अवस्था में, लगभग 15-20 साल पहले वो कहा था। सामने बैठता था तो लगता था कि मैंने हम लोगों को लाठी से मार करके भगा देगा। बीजक को कहता, बच्ची बीजक के बारे में कहता था, बच्चे का मनोहर पोथी है बीजक। वो कहता था। और कबीर साहब की बड़ी आलोचना करते थे। अब जब 20-22 साल के बाद अब जब मिलते हैं तो सामने में आने के साथ सीधे लाठी की तरह लेट जाते, दंडवत प्रणाम, अब कुछ नहीं बोलते। तो उस समय वो कहते थे कि कबीर साहब सही में अनपढ़ है। देखो हर जगह से अनपढ़पना प्रस्तुत होता है। तर्क क्या देते थे कि देखिए वाणी कि आग जो लगे आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अब कबीर यदि यह कह रहा है कि आकाश में आग लग सकता है तो ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? वो कहते थे, हम नहीं कह रहे हैं आकाश में आग नहीं लग सकता। लेकिन उस व्यक्ति को बाद में हम लोगों ने प्रवचन, जब माइक हम लोगों के सामने आया, हमारे सामने में आया, तो मैंने कहा कि भाषा विज्ञान की समझ जिस व्यक्ति के पास न हो, व्याकरण की समझ जिस व्यक्ति के पास न हो, शब्द शक्ति की समझ जिस व्यक्ति के पास न हो, कबीर पर न ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जिस कबीर साहब, क्योंकि जिस कबीर साहब को हिंदी जगत के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर का, डायरेक्टर नहीं, डिक्टेटर, 3 चीज होता है, एक्टर, डायरेक्टर और डिक्टेटर। एक्टर माने अभिनय करने वाला, डायरेक्टर मतलब अभिनय करवाने वाला, और डिक्टेटर मतलब बिना लीक के आदमी, जब जैसी मर्जी हो तानाशाही करने वाला। डिक्टेटर का हिंदी अर्थ होता है तानाशाह। जब जैसी मर्जी हो वैसा काम कर देना, किसी के मर्जी के अनुसार कोई काम ना करना, उसको अंग्रेजी में डिक्टेटर कहा जाता है। कबीर साहब एक ऐसे महामानव हुए साहित्य जगत में जिसको भाषा का डिक्टेटर कहा गया कि दुनिया के जितने विद्वान हुए भाषा के रूप, भाषा के शब्द, भाषा के छंद, भाषा के अलंकार के सामने अपने आप को जब जैसे झुकने की जो नौबत आई झुकाया। लेकिन कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हुए जो किसी भाषा, किसी छंद, किसी अलंकार के सामने झुके नहीं, बल्कि भाषा को जब जैसी मोड़ देकर के झुकाना चाहा, कबीर के इशारे पर सारी भाषा और व्याकरण झुक गई। वो महापुरुष कबीर साहब थे। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर साहब को भाषा का डिक्टेटर कहा। अब भाषा के डिक्टेटर को समझने के लिए हम कहते मनोहर पोथी वाला आदमी, वो कबीर साहब को कैसे समझ पाएगा? तो उस व्यक्ति ने कहा, उससे मैंने कहा कि कबीर साहब को समझने के लिए व्याकरण की समझ होना आवश्यक है, शब्द के शक्ति की समझ होना आवश्यक है, व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। और जिस व्यक्ति को व्याकरण का ज्ञान होगा वह व्यक्ति जानता है कि शब्द की 3 शक्ति, जिसके बारे में कल भी चर्चा हुई, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना की बात हुई थी। तो आग जो लगे आकाश में, यहां पर आकाश का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एक ही शब्द का अर्थ संदर्भ के अनुसार बदल जाता है, बदलता है ना। मान लीजिए कि इस शरीर के अर्थ में, शरीर के संदर्भ में पद शब्द का प्रयोग हो जाए, जहां पूरे शरीर की चर्चा हो, अब वहां पर पद की बात आवे, तो शरीर के संदर्भ में पद का मतलब क्या होगा? पूरे शरीर के संदर्भ में पद का अर्थ क्या होगा? पैर। पद माने पैर।
किसी के व्यक्तित्व के अर्थ में, प्रतिष्ठा के अर्थ में यदि पद का गणना होगा तो उस जगह पद का मतलब क्या होगा? योग्यता, प्रतिष्ठा होगा कि नहीं होगा? कि फलाना आदमी फलाने पद पर बैठा हुआ है। कलेक्टर एक पद है, इंजीनियर एक पद है, डॉक्टर एक पद है, सांसद एक पद है, विधायक एक पद है, मंत्री एक पद है, मुख्यमंत्री एक पद है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एक पद है कि नहीं है? तो जब किसी के व्यक्तित्व और योग्यता के संदर्भ में पद की बात होगी तो पद का मतलब योग्यता अथवा स्थिति को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। शरीर के संदर्भ में जब पद की बात होगी तो वहां पद का अर्थ क्या हो जाएगा? पैर हो जाएगा। साहित्य में गद्य और पद की बात आएगी तो गद्य मने कहानी, अब पद मने क्या हो जाएगा? वहां भी पैर होगा क्या? वहां पद का मतलब कविता हो जाएगा। जब हमें प्यास लगेगी और पीने की जरूरत पड़ेगी तो हमें जो पीने के लिए लाया जाएगा उसको हम पानी कहेंगे, लेकिन वही जब शंकर जी के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जाएंगे तब उसको क्या कहेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए, कम जोर से बोलते, दूध कम खाते हैं। हमें और आपको प्यास लगेगी, वही लोटा में पानी भर करके लाया जाएगा तो उसको हम पानी कहेंगे, लेकिन उसी को जब हम किसी मूर्ति पर चढ़ाने के लिए ले जाएंगे तो उसको हम पानी नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? जल कहेंगे। जिस चावल को हम हंडी में रिंध के सिझा करके सिद्ध करके खाएंगे तो उसको हम चावल कहेंगे, लेकिन उसी चावल को जब हम पूजा में उपयोग करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? अक्षत कहेंगे। अक्षत नहीं कहते हैं आप लोग, दूसरा चीज बोलते हैं क्या? अक्षत ही बोलते हैं ना, है तो चावल ही, लेकिन स्थान के अंतर होने से जब यदि वह कुकर में गया सीझने के लिए कि उसको खाएंगे तो उसको हम चावल कहेंगे, लेकिन वही चावल में से एक मुट्ठी ले करके जब हम पूजा की थाल में जा करके रख दिए, पूजा होगा, स्वाहा स्वाहा करना है, तब उसको क्या कहेंगे? चावल, उसको कहेंगे अक्षत। व्याकरण यह कहता है कि एक ही चीज के स्थान भेद होने से उसका नामकरण बदल जाएगा। व्याकरण यह कहता है कि एक ही शब्द का पद संदर्भ अलग होने से उस पद का अर्थ अलग हो जाए। एक जगह पद का मतलब पैर होगा, एक जगह पद का मतलब स्थिति होगी, और एक जगह पद का मतलब कविता होगा। तो बंधु मेरे, इतनी सी बात समझनी चाहिए कि जब ब्रह्मांड की बात आएगी तो आकाश का मतलब आकाश भले होगा, लेकिन जब जीवन की बात आएगी तो उसमें आकाश का मतलब वो आकाश नहीं होगा, बल्कि आकाश का मतलब आदमी का मस्तिष्क होगा। इस बात को समझना चाहिए। और यदि इतनी बात की समझ नहीं है तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि कबीर साहब के मूल्यांकन करने की भूल आप मत कीजिए, अपराध हो जाएगा। कबीर साहब ने उस आकाश की चर्चा नहीं की कि उसमें आग लग गया, आग गिर रहा है, आदमी जलेगा तो बचाने के लिए संत बाल्टी में पानी लेके दौड़ेगा। संत की ठेकेदारी वाला काम नहीं है ये। तब संत क्या करेंगे? आग जो लगे आकाश में, कौन सी आकाश में? मस्तिष्क की आकाश में। कल भी मैं चर्चा किया था, खोपड़ी में और खोपड़ी पर। क्योंकि कुछ भी आदमी करता है इस संसार में तो खोपड़ी के आधार पे, अपने मस्तिष्क के आधार पे ही नहीं करता है जी। चोरी करता है तो पहला आग कहां लगता है? तो चोरी की आग कहां से निकली? मस्तिष्क से। शोषण की आग कहां से निकली? मस्तिष्क से। व्यभिचार की आग कहां निकली? दुराचार की आग कहां से निकली? मस्तिष्क से। किसी का गला दबाने की आग कहां से निकली? मस्तिष्क से। किसी का धन अपहरण करने की भावना कहां से निकली? मस्तिष्क से। तो दुनिया में जितना कुकर्म हो रहा है उस सब कुकर्म के आग पहले कहां पैदा होता है? इसी आकाश में। इसको मस्तिष्क मत कहिए, आज से आकाश कहिएगा। आग जो लगे आकाश में तो परिणाम क्या होता? चुई चुई गिरे अंगार। यही कुकर्म, कुविचार, दुर्विचार, दुर्व्यवहार, लूट घसोट, चोरी, बेईमानी, शैतानी, छल कपट, हिंसा, बेईमानी, शोषण, दमन, उत्पीड़न, ये सारी की सारी चिंगारी जो निकलती है कहां से निकलती है? इस मस्तिष्क रूपी आकाश से। कबीर साहब कहते हैं, अब कबीर साहब की बात को समझने के लिए देखिए कितनी गहराई चाहिए।
कबीर का गाया गावे, बिहार में कहावत है, कबीर का गाया गावे तो अजब का धक्का पावे, और कबीर का गाया बूझे तो तीनों लोग सूझे। सूझे माना दिखाई दे। यदि कदाचित कबीर साहब की कही गई बात को एक बार कोई समझ ले तो एक ही बार में उसको तीनों लोग दिखाई देने लगेगा। और कबीर साहब का गाया हुआ कोई गाएगा तो धक्का पाएगा, दुनिया वाले उसको पागल समझ के ठुकराएंगे। संतो देखत जग बौराना, आ सांच कहे तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। तो कबीर साहब की भाषा को समझना इतना आसान नहीं है कि एक एक बात पर उसको हर जगह मूर्ख कहने की ही जरूरत पड़े। वो नहीं समझने वाला मूर्ख है, कबीर साहब कहाँ से मूर्ख होगा भाई। तो आग जो लगे आकाश में, मतलब यहां पर कबीर साहब ने मस्तिष्क को क्या कहा? आकाश कहा। मस्तिष्क में बुरे विचार की विकृति के जो आग लगी है, जिससे कुकर्म की चिंगारी निकलती, कुविचार की चिंगारी निकलती, कुसंग की चिंगारी निकलती है। वो कुविचार कुसंग की जो चिंगारी निकलती है, कदाचित यदि ये संत न होते, ये महात्मा न होता, ये सत्संग न होता, और आदमी के बुद्धि को शांत करके, उनकी विकृतियों को समन करके, बुराइयों का दमन करके यदि ये संत जन न रखे होते, तो आज संसार में मनुष्य एक दूसरे को नोच करके खा रहा होता। मनुष्यता जिस तरह से धरती पर दिखाई देती है वो न दिखाई देती। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि आग जो लगे आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। कुछ लोगों को यह आपत्ति हो सकती है कि सत्संग जितना बढ़ता है फिर भी तो चोरी बेईमानी उतना बढ़ रहा है, तो आग घट कहाँ रहा है। किया था बिहार का एक मधेपुरा जिला है जहां मेरा जन्म स्थान पड़ता है, बिहार में मधेपुरा जिला। आज से 5-6 साल पहले वहां मेरा कार्यक्रम हो रहा था। तो उस कार्यक्रम में हाई कोर्ट के एक वकील को बुलाया गया था मंच का उद्घाटन करने के लिए, फीता काटने के लिए। तो मंच पे फीता लगी हुई थी, बेचारे आए थे उद्घाटन करने के लिए। वकील थे तो मुंह में पान भी भरा हुआ था। तो मेरे सामने आया तो मैं देखा, मैं क्या कह सकता हूँ, वकील साहब है। लेकिन फिर भी निवेदन करवाया कि जा करके थोड़ा कुल्ला उल्ला करके आइए। तो इशारा किए तो दूसरा कोई कहा, मुंह अगर कुल्ला करके आया। फीता काटा, और फीता काटने के बाद उसको 5 मिनट कुछ संबोधन करने के लिए दिया गया कि कुछ बोलिए। अब बेचारा वकील ही है, दिन रात दाएं का बाएं, बाएं का दाएं करना उसका काम ही है। इस सब महात्मा को देखा तो उसमें मुख्य गद्दी पर हम ही बैठे हुए थे, तो शायद उसको लगा होगा कि देखने में बड़ा छोटा है। कुछ भी बोल के चले जाएंगे तो ये दाएं बाएं क्या करेगा ये। लेकिन शायद उसको पता नहीं था कि देखने में चाहे जितना छोटा लगे, लेकिन इसमें सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का, सदगुरु श्री धर्म स्वरूप साहब के ज्ञान का दूध दौड़ रहा है। ये छोटा रहे बड़ा रहे उससे का मतलब है। शरीर और उम्र चाहे जितना छोटा हो, ज्ञान कभी छोटा नहीं होता है। तो बेचारे को शायद यही समझ में आया होगा, तो लिया माइक सामने में, हम चुपचाप बैठे हुए हैं और माइक लेकर के बोलना शुरू किए। तो बोलते बोलते जो भी पहले संबोधन में 2-4 लाइन अच्छा बोला, और उसके बाद अब वकील वाला फॉर्म में वो आया, और उसके बाद वो कहते हैं ये साधु महात्मा देश के भार बने हुए। लगा उसी का कमाई हम लोग खा रहे हैं। जिसको लगता है कि साधु लोग निकम्मा होकर के दूसरे का खा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि 1 महीना वो मेरे साथ में घूम ले, थोड़ा सा वो 1 महीना मेरे साथ में, हम लोगों के साथ में यदि आप रह लेंगे ना, यदि आप केंचुआ के तरह नमर नहीं गए तो फिर हम लोगों का नाम बदल दीजिएगा। कैसे लगता है? बहुत परिश्रम है भाई। जब यहां से 2 घंटा 2.5 घंटा बैठ करके जाता हूं, बोल करके जाता हूं, तो क्या लगता है आपको? वहां एसी में बढ़िया से सोते हैं। वो चलिएगा कमरे के अंदर तो 1 आध बार देख लीजिएगा क्या होता है। पूरे शरीर की वेल्डिंग हो जाती है। होती है कि नहीं होती? तो खैर जो भी हो, ये तो बात की बात हुई। उस वकील साहब ने ये कहा
ये साधु लोग देश के भार होते हैं। कहता है सत्संग से जगत का उद्धार होगा, कल्याण होगा, लेकिन जितना सत्संग होता है, जितनी कथाएं होती है, सब पंडाल भरे रहने के बावजूद भी चोरी कम नहीं होता, बेईमानी कम नहीं होती, लूट कम नहीं होता, व्यभिचार कम नहीं होता, पापाचार दुराचार कम नहीं होता। जितना महात्मा बढ़ते जा रहे हैं, जितना सत्संग बढ़ते जा रहा है, उतना दुराचार, पापाचार, व्यभिचार भी बढ़ते जा रहा है। तो फिर जगत का उद्धार कैसे हो रहा है? ये वकील साहब का तर्क था। और हो सकता है इसमें भी बहुत सारे लोग बैठे हों जिसके मस्तिष्क में विचार चलता हो। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि नहीं कहते होंगे? कहते होंगे। वकील साहब की बात प्रासंगिक तो लगी, लेकिन चूंकि विद्वान था तो अच्छा हमको नहीं लगा। वकील साहब बोल करके उसके बाद माइक उधर हटा दिए, हमको प्रणाम करके कहे कि साहब कोर्ट में थोड़ा सा इमरजेंसी काम है, जाना पड़ेगा, निकल रहा हूं। मैंने हाथ पकड़ा और कहा वकील साहब बहस में एक के पक्ष पर जजमेंट नहीं होता है। अपना बहस सुना दिए तो दूसरे पक्ष का भी बहस थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद जाइएगा। तो कह रहे थे कि इमरजेंसी, हम कहे बस 5 मिनट आप बैठ जाइए। तो इशारा किए, बेचारा बैठ गया। और मैं अपनी बात शुरू की। तो बात शुरू करते करते मैंने कहा कि बड़ी सुंदर बात है। वकील साहब ने जो संदर्भ पेश किया कि सत्संग जितना बढ़ता है उतना पाप भी बढ़ते जा रहा है। संत महात्मा जितने बढ़ते जा रहे हैं, सत्संग जितना बढ़ता जा रहा है, धर्म कथा जितनी बढ़ती जा रही है, उसके आधार पे व्यभिचार, पापाचार, दुराचार, कदाचार सब बढ़ते जा रहा है। घटना नहीं चाहिए तो घट नहीं रहा है, उल्टे बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन समझदार व्यक्ति किसी भी चीज के नकारात्मक पक्षों को ही केवल नहीं देखता है। समझदारी इस बात में है कि किसी चीज के सकारात्मक पक्षों को हम कितना देख पाते हैं। और मैंने वकील साहब से निवेदन करके कहा कि आप बुरा नहीं मानिएगा, आपसे मैं निवेदन करता हूं और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि इस धरती पर हॉस्पिटल और डॉक्टर की संख्या ज्यादा है अभी कि कम है? पहले की अपेक्षा ज्यादा है ना? तो हॉस्पिटल और डॉक्टरों की, मेडिकलों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी बीमार की संख्या घटी है पहले की अपेक्षा की बढ़ी है? तो इसका ये मतलब है कि कल से हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए? नहीं करना है। वकील, हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, वकील साहब से पूछ रहे थे। वकील साहब का तर्क था कि पाप बढ़ रहा है, अनाचार बढ़ रहा है, कदाचार बढ़ रहा है। तो मेरा मानना है कि सत्संग बढ़ता है तो पाप घटता नहीं, बढ़ता जा रहा है। इसलिए सत्संग को बंद कर देना चाहिए, महात्मा नहीं बनना चाहिए। तो मैंने वकील साहब से कहा आपके तर्क को मैं मान लूंगा वकील साहब, लेकिन मेरी भी कुछ बातें सुनिए। पहले के अपेक्षा मेडिकलों की संख्या बढ़ गई, पहले के अपेक्षा डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई, पहले के अपेक्षा हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ गई, लेकिन उसमें बीमारियों के घटने के बजाय निरंतर बीमारियों की भी संख्या बढ़ गई। तो इससे क्या अर्थ निकालना चाहिए कि अब हॉस्पिटल को बंद कर देना है? कि बल्कि इसके सकारात्मक पक्ष को सोचना है कि इतने हॉस्पिटल, इतने मेडिकल, इतने डॉक्टर के होने के बाद भी यदि बीमारियों की संख्या इतनी है तो कदाचित यदि एक भी हॉस्पिटल, मेडिकल, डॉक्टर न होता तो फिर बीमारी हॉस्पिटल पहुंचता कि सीधे यमलोक चला जाता ना जी। तो जब रहने के बाद ये गति है तो ना रहता तब क्या होता है, उस स्थिति पर तो जरा विचार कीजिए। यदि आप नकारात्मक पक्ष से ये देखते हैं कि पुलिस प्रशासन की संख्या दिन रात बढ़ने पर, पुलिस थाना चौकी की संख्या निरंतर बढ़ने पर, चोर, बेईमान, लुटेरा, जेल में रहने वालों की संख्या घट रही है कि बढ़ रही है? तो इसका क्या मतलब है कि सब पुलिस को हटा देना चाहिए, थाना चौकी बंद कर देना चाहिए, कोर्ट कचहरी बंद करना चाहिए? बल्कि इसके सकारात्मक पक्ष को हमें यह सोचना चाहिए कि इतने पुलिस प्रशासन की व्यवस्था होने के बाद भी, इतने कोर्ट कचहरी, वकील, न्याय, जज होने के बाद भी, जब इतने लुटेरे, बेईमान, चोर, डकैत
जेल में भरने वालों, जेल में रहने वालों की संख्या कम नहीं है, तो यदि ये पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, थाना चौकी की व्यवस्था ना होती, तब जरा सा समाज की कल्पना करके देखिए कि भयावह स्थिति कैसी होती। आदमी जानवर से ज्यादा बदतर होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ताकत होती अपने से छोटे को दबोच करके खा जाता, खाता ना जी। तो सकारात्मक पक्ष यह कहता है कि होने पर यह स्थिति है, तो ना होता तब क्या स्थिति होती। पहले के अपेक्षा समाज में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शिक्षक की संख्या घटी है कि बढ़ी है? बढ़ी है ना। तो अनपढ़ की संख्या क्या हुई? अनपढ़ है कि नहीं है लोग? तो विद्यालय को बंद कर देना चाहिए, सब मास्टर साहब की नौकरी छीन लेनी चाहिए। सही होगा कि गलत होगा? ये गलत होगा ना, बिल्कुल गलत होगा। बल्कि इसके सकारात्मक पक्ष को यह सोचना चाहिए कि इतने विद्यालय, इतने सरकारी शिक्षक होने के बावजूद भी यदि कुछ लोग अनपढ़ रह गए हैं, तो यदि ये विद्यालय ना होते, यदि ये शिक्षक ना होता, तो उस समय पर शिक्षा की क्या स्थिति होती, इसका मूल्यांकन जरा सा करना चाहिए। तो जैसे मेडिकल, हॉस्पिटल और डॉक्टर के रहने के बावजूद भी बीमारों की संख्या बढ़ती है, फिर भी मेडिकल को हम बरकरार रखे हुए हैं, जैसे विद्यालय और शिक्षक रहने के बावजूद भी यदि अनपढ़ दिखाई देते हैं, फिर भी विद्यालय और शिक्षक की प्रासंगिकता बनी हुई है। जैसे पुलिस चौकी, थाना, कोर्ट कचहरी, न्याय, जज होने के बावजूद भी चोर उचक्के बेईमान शैतानों की संख्या नहीं घटी है, फिर भी कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन की प्रासंगिकता बनी हुई है। उसी तरह से पाप चाहे घटे चाहे बढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक धरती है तब तक इस सत्संग और संतों की प्रासंगिकता बनी रहेगी, इसको बंद नहीं किया जा सकता। सकारात्मक पक्ष यही कहता है। तो आपके जीवन में अच्छे संस्कार हो, क्योंकि यही आपकी संपदा है। एक मनुष्य के लिए मनुष्यता से बड़ी कोई संपदा नहीं है। एक इंसान से के पास इंसानियत की संपदा हो, तभी वह सच्चे अर्थ में इंसान कहलाने के लायक है। एक मानव में मानवता हो, तभी वह इंसान कहलाने के लायक है। तो एक इंसान में वो कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बने, वो बाद की बात है। भक्त या वैज्ञानिक, कवि, भगवान, पंडित, मौलवी, जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी। पहले आदमी बन जाओ। और वह आदमी बनाने का स्थान इस पूरे धरती पर कहीं नहीं है, बस एक ही स्थान है जहां पर आदमी को आदमी बनाया जाता है। उस स्थान का नाम है सत्संग का स्थान, उस दरबार का नाम है गुरु का। बस इतना ही निवेदन करके, लगता है मैं कुछ ज्यादा बोल दिया हूं, यदि कुछ उठपटांग बोल दिया हूं, मुंह से निकल गया हो, तो रात में ही मैंने कहा था कि सब मेरी माँ बैठी हुई, बहन बैठी हुई है, इधर मेरे गुरुजन, पूज्य पिताजन बैठे हुए हैं। तो बच्चों से गलती हो जाए तो बड़ा कुछ क्षमा करने का काम करना चाहिए। कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बस वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ, और एक आध भजन में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ। इजाजत है कि भूख लग गई है? नहीं लगी है?